के नाम को जलाल दें। बेशक हम लोग कम हैं, मौसम खराब होने की वजह से लोग नहीं आ पाए, लेकिन कभी भी इस बात पर हमने नहीं पसेमान होना कि ये क्या हुआ। जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, कहीं 5,000 लोगों को खाना खिला रहा है खुदावन, कहीं 4,000 लोगों को, और फिर जब देखते हैं तो 120 की जमात रह जाती। कहीं ज्यादा हजूम इबादतों के अंदर, कभी यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती, कभी कम लोग होते हैं। इस बात के लिए नहीं, बल्कि हमने जो मिशन शुरू किया है इसको जारी रखना है। एक दिन वक्त आएगा कि खुदावंद हमें बड़ी ग्राउंडों में बड़े चर्च देगा और बड़ी ग्राउंडों के अंदर खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा। कभी भी हमने हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको ये गवाही अपने चर्च की देता हूं, और मैंने 2 साल अपनी फैमिली के साथ संडे सर्विस की है और अपने घर के अंदर करता रहा हूं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब एल्डर साहब भी 2 दफा गए हैं मेरे चर्च के अंदर, और खुदावंद ने किसी कलीसिया में से एक के दिल को खोला, उसने हमें एक कमरा दे दिया, वहाँ कम से कम 40 को लोग बैठ जाते और बड़ा होता है, खुदावंद के नाम को चला रहा है। अगर हम रास्ते में रह जाते तो फिर नाकाम हो जाना था, लेकिन नाकाम ने जो आपने ये मीटिंग रखी है, खुदावंद आसमान पर देख रहा है, और खुदावंद आपको हर बुध को जब आप उसका मजबा लगाते हो, खुदावंद आपको बरकत देता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे तो मैं उन्हीं के दरमियान में मौजूद होऊंगा, लेकिन हम यहाँ एक जमात की शक्ल में हैं, 2-3 से ज्यादा। आज हम बिन वक्त जाया किए हुए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे कि खुदा हमारी तलाश करता। पैदाइश की किताब निकाली 3 बाब और उसकी 7 ऐसे देखेंगे। जी जल्दी से जिसने निकाल लिया कहे आमीन, ताकि खुदा उनका कलाम पढ़ा जाए। जी आपने निकाल दिया तो खड़े होकर पढ़ दीजिए। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसके 7 आए। तब दोनों की आंखें खुल गईं जी, और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। जी तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई। हाँ जी, उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त पर जी, उनने खुदा की आवाज जो खुदावंद ठंडे वक्त उनसे बातें करता था, आवाज देता था, जी वक्त बाग में फिरता था सुनी। जी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। बाग के दरख्तों में क्या किया? छुपाया। और आदम आकर आवाज देता है, कहता है कि ए आदम तुम कहाँ है? और आदम जब खुदा की आवाज को सुनता और वो अपने आप को छिपाता है और वो मालूम करता है, कहता है कि मैं क्या हूं? नंगा। और हर रोज खुदावंद आपको कहता है कि ए आदम तुम कहाँ है? लेकिन आदम अपनी दौड़ में लगा हुआ है आज। और खुदावंद का अगली आयतों में देखिए, खुदावंद का बार बार पूछने का एक ही रीजन था, एक ही मकसद था। खुदावंद तो हमारे दिलों को, गुर्दों को जांचता है, लेकिन आदम को आकर पूछता है। और क्यों कहता है? जी अगली आयत पढ़िए जरा। आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? हाँ जी, तब खुदा ने आदम को पुकारा और कहा कि तुम कहाँ है। आज भी खुदावंद आपको पुकारता है,
पूछता है कि ए असलम भट्टी तू कहाँ है, ए अनवर शफी तू कहाँ है, ए एल्डर लियाकत तू कहाँ है, लेकिन हम सब अपो अपने काम की दौड़ में लगे। खुदा तलाश करता है, कहता है क्या भाई अयूब तू कहाँ है, लेकिन हम रात को सोते और सुबह भी 10 वजे सुते उठने खुदावन वाजा मार मार के फिर चला जाता है, फिर दूजे दिन तेरे को आंदा उसदा कि ऐ आदम तू कहाँ है जी। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं क्या था, मैं नंगा हूं। लेकिन खुदावन बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है जी। और मैंने अपने आप को छुपाया जी। उसने कहा तुझे किसने बताया, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है जी। क्या तूने उस दरख्त का फल खाया, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जी, जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया। खुदावंद तो हमारे दिल और गुर्दों को जांचता है। खुदावंद का बार बार आदम से बात करने का एक ही मकसद है कि आदम अपने गुनाह का इकरार करे तो मैं इन्हें माफ कर दें। खुदावंद ने इसलिए नहीं आदम को बनाया कि आदम बाहर जाके ते पसीने नाल रोटी कमाए ते इन्ना कुछ है, बल्कि खुदावंद ने ते आदम इसलिए बनाता बागे अदम के अंदर छड्या क्या कि हर चीज ते तेनू इख्तियार है, सिर्फ जड़ा मैं करना अहद करना उस अहद नूं नहीं तो बाकी जो तेरा दिल करदा चीज खा, हर चीज ते बा इख्तियार तेनू बनाया। लेकिन जड़ा मैं करना अहद करना वा उस दरख्त दा फल तू मेरे अहद नूं नहीं तोड़ना, दरख्त दा फल नहीं खा। और इसलिए नहीं बनाया कि आदम दार पे दार जाकर रुले, बाहर चला जाए। खुदावंद का बार बार इस बात को पूछने का एक ही रीजन था कि ये अपने गुनाह का इकरार करे, तो मैं इसे क्या कर दूं, माफ कर दूं। ऐ आदम तू कहाँ है, और आदम कहता है कि मैंने तेरी आवाज सुनी तो मैंने अपने आप को छुपाया। आज भी इस दुनिया के अंदर भी कहावत पाई जाती है। लोग कहते हैं अगर कोई गुनाह करता है तो जेड़े सही ध्यानदार लोग ने कहते हैं अगर तू सच्ची गल दस दे तेनों माफी हो जाएगी। खुदावंद भी बार बार आके पूछता है आदम वही काम तो नहीं किया जेड़ा मैं तेनों कहा सी। एक ही रीजन था पूछने का, अगर ये अपने गुनाह का इकरार करे तो मैं इसे माफ कर दूं, लेकिन गुनाह का इकरार नहीं करता। जी जरा देखिए, उस दरख्त का फल खाया जिसकी बात मैंने तुझको हुक्म दिया था जी से ना खाना जी। आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे सीधा ही अपने नाली ते अपने साथी ते अम्मा हवा ते अंजाम लांदा। ऐ नहीं कहता कि खुदावंद सानू माफ कर दे, असीं दोवें ही गुनहगार हां ते साडे कोल गलती हो। एक ही रीजन था बार बार खुदावंद का पूछने का कि ऐ आदम तू कहाँ है। कोई काम तो नहीं किया जितो मैं तेन मना किया ही, जे मन्ने मन्या तो कहता नहीं जी मैनू तो मेरे नाल जी ने खुआया। अगर खुदावंद के आगे अपने गुनाह का इकरार कर लेते तो आज हमें भी ये काम ना करना पड़ता, सब खुदा की हजूरी में। और फिर मजबूरन खुदावंद को यह हुक्म देना पड़ा कि अब मेरी हजूरी में से बाहर जाओ। और जब बाकी अदन के अंदर खुदा का बंदा बाबा आदम मौजूद था, अम्मा हवा, और तब उन्हें कोई काम नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही रहते और हर नेमत उनके पास थी और पूरे बाग का इख्तियार भी कलाम कहता है आदम के पास था। और जब गुनाह किया और फिर इख्तियार खो लिया, खुदा ने कहा चल अब मेरे भाग्य अदन से बाहर चल। और जब हम गुनाह करते हैं तो इकरार नहीं करते तो माफी नहीं होती। और आदम भी इकरार नहीं कर रहा और खुदावंद बार बार पूछ रहा है
ऐ आदम किते कोई काम ते नहीं कीता जेड़ा मैं तेनू कहा सी। और कलाम फरमाता है कि जब नूह के वेले तूफान आया और सब परिंद परिंद इंसान हिवान खुदा ने पानी से डूब कर मार दिया, और फिर खुदावंद वहां एक बात का गिला करता है। खुदावंद कहता है ये मुझसे क्या हुआ, इंसान तो लटक पानी से गुनहगार। मैंने इसलिए नहीं आदम को बनाया कि ये दर बेदर रुले, बल्कि इसलिए बनाया कि मैं इसके साथ रफाकत करूं, इसके साथ बातचीत करूं। ये बात याद रखना, खुदावंद मुझसे आपसे पूरी बनी नो इंसान से प्यार करता, और खुदा ने आपके साथ वादे किए हैं, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बेटी और बेटे दूंगा, मैं तुझे तुम्हारे बाप दादा की मिरास में घर दूंगा। फरिश्ते इतनी उसकी बात करते, और फरिश्तों के साथ ये वादा नहीं है। खुदावंद अभी भी आपके साथ इतनी मोहब्बत करता, लेकिन खुदावंद ने फरमाया कि इंसान तो लटकपन से गुनहगार है। और फिर मकाशवा की किताब में खुद खुदावंद को आसमान छोड़कर फिर आदम के पास आना पड़ा। और कैसी हमारी फिक्र करता है खुदा। और एक ऐसा दूल्हा है, वो सोया हुआ है, उसे कोई फिक्र नहीं, कि खुदा उसकी फिक्र कर रहा है। खुदावंद की उसकी फिक्र है। कोई बता सकता? जी आदम। खुदा के कलाम में लिखा है सब कुछ खुदा ने बनाया, उसने कहा अच्छा है, लेकिन आदम का अकेला रहना, और वो नींद में सोया हुआ है। और खुदा दा कलाम फरमाता है उसकी पसली में से हवा को निकाल कर खुदावंद हवा को उसके पास लेकर आता है, और वो जब उठता है वो कहता अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त। इतना प्यार करता है खुदावंद आपके साथ। वो सोया हुआ है, से कोई फिक्र नहीं, लेकिन खुदावंद को फिक्र लगी है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक दूसरा मर्द, और उसकी पसली में से निकाल कर हवा को उसके सामने लेकर आया, और फौरी नींद में से उठकर आदम कहता अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और खुदावंद आपको आवाज देता है ऐ आदम तुम कहां? जरा मकाशवा की किताब में चलते हैं, देखते हैं। और गुनाह भी मेरा। कभी आप ऐसे कर सकते हो कि किसी ने मेरे साथ जास्ती की हो, चाहे वो मेरा बड़ा भाई हो, और फिर मैं खुद ही उसके पास चला जाऊं माफी मांगने के लिए? ऐसे कभी हुआ है? और गुनाह भी मेरा ही हो, मैंने किसी के साथ जाति की हो, और जिसके साथ जाति की हो वही मेरे पास माफी मांगने के लिए आ जाए। लेकिन खुदावंद इस कदर प्यार करता हूं। काशवा की किताब 2 बाब की 4 आयत देखते हैं। काशवा 2 बाब 4 नगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। हाँ, जो वेख्या कि आदम हुण दुनिया दे उत्ते ख्वार हो रहा है, सिर तो लैके पैरों तक पसीना चो रहा है, ते खुदावंद कहंदा मैं तेनू अपने गल्लां करना से बनाया सी, ते ऐ आदम जेड़ा अपने गुनाह का इकरार भी नहीं करता, वापस भी नहीं आ रहा, और आदम नू मैं खुद ही तरीका दसना यार तू इंज करके आ जा, ते दोवें फिर एक दूजे नाल बैठ के गल्लां कर। मुझे तुझसे ये शिकायत है जी कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है जो बाकी अदन के अंदर करता था। सारा दिन मेरी हजूरी में रहता और मेरे साथ बातचीत करता, और तूने अपनी मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जी बस ख्याल करके तू कहां से गिरा
गिरा है और तौबा करके पहले की तरफ और लौटा। तौबा करके अब मैं तुझे तरीका भी बताता हूँ। गुलामी आदम तेरा और सुलह करना से तेन तरीका दसना से मैं खुद जमीन ते उतराया। हुण मैं तेन दसना कि किवें करके आपां फिर इकट्ठे बह के फिर फाकत करांगे। क्यों जी साहब, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। गुलामी आदम दा ते फिर खुदावन अपने बेटे दे रूप च आसमान तो खुद थले उतर के आ कहंदा कि ऐ मेरे पुत्र रात तेन दसां तू पहली जी मुहब्बत छड़ दी जी बागे दिन करता है, जे तू दुआ च रहिंदा है, रोजे च रहिंदा है, ते हुण ਇਹਦਾ तरीका कार है ਜਿਹੜਾ तेरे को गुनाह हो गया तू इंज कर तौबा कर लै ते फिर इकट्ठी बागे दिन दे विच उंज ही गल्लां करांगे जिंज पहला करते। मुझे मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी जी। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को देकर अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इस चिराग की बात नहीं हो रही जो कमरे के अंदर जल रहा है, वो चिराग जो आपकी जिंदगी के अंदर जल रहा है। खुदा का कलाम फरमाता है, जब क्रंथियों का खत हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा खुदा फरमाता है मैं उसको बर्बाद करूंगा। तौबा कर और पहले की तरह काम कर और तेरी मेरी रंजिश दूर होगी। जो गुनाह किया जो मैंने पहले दिन तेरे साथ बाकी दिन में बात की, अगर वही बात पर अमल करता तो आज ही ये काम ना करना पड़ता। लेकिन फिर भी मैं तुझे मशवरा देता हूं, मैं तुझे सलाह देता हूं कि तौबा कर ते फिर पहले की तरह काम कर ते फिर बागे दम के अंदर ऊंजी मौजा कर। लेकिन हुण जिहड़ा तू गुनाह कीता ਇਹਦੀ तेनू तौबा करनी पैनी। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी और ख्याल करके कहां से गिरा। तौबा कर और पहले की तरह काम कर जैसे बाकी आदम के अंदर करता। जी अगली बात पढ़िए जरा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कानों से नफरत रखता है जी जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो कलीसिया वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता जिसके कान हों वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बैठती क्या कलाम करता है खुदावंद आपके साथ। और खुदा फरमाता है कि इंसान लटकपन से गुनेगा। और फिर खुदा ने वादा भी किया नूह के बाद के आज के बाद मैं तुझे पानी से नहीं मारूंगा। और लोगों ने बताया कि इसका निशान क्या होगा। खुदा ने फरमाया जब ज्यादा बादल आएंगे तो मेरे हाथ की कमान निकलेगी। जो पिंड ना निकल देखने गुड्डी गुड्डी की पींग पै गई, बारिश नहीं पेगी। जोड़ी तीन रंग की कमान निकलती है। खुदा का कलाम कहता है कि जो मेरे हाथ की कमान निकलेगी समझा जी बारिश रुकती नहीं पेगी। जो ज्यादा बारिश आਉਂਦੀਆਂ तो लोग घबरा जाते हैं कि वही ना काम बनती फिर। लेकिन खुदा अपने वादियां का सच्चा खुदा है। खुदा ने वादा किया कि हुण मैं तेन रोक के नहीं मारा। और फिर उन्हें यीशु मसीह को भेज के साथे फसल कर। ऐ आदम तुम कहां। खुदा मेरी और आपकी तलाश करता है, हर रोज गुनहगारों को कहता है क्या हो थके मां दे बोझ दे लदे लोगो मेरे पास आओ तो मैं तेनू आराम और चैन दे। खुदा ने दुनिया नाल ऐसी मोहब्बत की थी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना किया जाए बल्कि हमेशा दी जिंदगी पाए। और खुदावन फरमाता है कि ऐ आदम तुम कहां। आज भी गुनहगारों को खुदावन आवाज दे रहा है और गुनहगारों के लिए अपनी बाहें फैलाए बैठा है। कब कोई गुनहगार आए और मैं उसे माफ करूं और उसे अपने घर से। और हमें खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है, हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। और जब खुदा आवाज दे तो हम भी सैमुअल की तरह कहें खुदावन फरमा तेरा बंदा सुनता है। ये बात याद रखना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती।
लेकिन खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। एक हवाला देखेंगे फिर क्लोज करेंगे। अय्यूब की किताब निकाली। जब खुदावंद आपको रात को नींद नहीं आती, ऐसे ही चारपाई पर कभी ऐसे हो जाते हो, पासा मार दो, कभी ऐसे, लेकिन तब खुदा आपके साथ बात करना चाहता है। 33 बाब की 13 अय्यूब दिखता, खुदा आपको पुकारता जैसे भाग्यदन के अंदर आकर आवाज देता था। आज आपके घर में आकर आपके बिस्तर पर जब सोते हो तब खुदा आपको पुकारता। जी अय्यूब 33 बाब उसकी 13 है। तो क्यों उससे झगड़ता है? जी क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता। जी क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार। जी खुदावंद एक बार बोलता है बल्कि 2 बार। ख्वाह इंसान उसका ख्याल ना करे, इसका ख्याल ना करे। जी ख्वाब में, रात की रोया ख्वाब में और रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त तब वो लोगों के कान खोलता है। आमीन। तब वो लोगों के कान खोलता है। अब भी खुदावंद हर रोज आपके पास आता है। जब आप अपने बिस्तर पर सोते हो, जब गहरी नींद आती है, खुदावंद आपके साथ कलाम करता है। लेकिन इंसान खुदा आके एंड करके हिलांदा रहंदा ते बंदा इधरों पासा मारदा था, इधरों मार देता, फिर सवेरे उठ के कहता राती नींदर नहीं आई चाचना। खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। खुदावंद आज भी आपको आवाज देता है, ऐ आदम तुम कहाँ है? उठ मेरे साथ बातचीत कर। और रात को जब गहरी नींद आती है और भाग्यदन को भी खुदावंद फरमाता है कि रात के पहरों में जाकर खुदावंद आदम से बातें करता। और आज भी खुदावंद आपके घर में जब बिस्तर पर सो जाते हैं आपके बच्चे, आपके बीवी, और खुदावंद कहता सुन पट्टी उठ मेरे हजूर च चुक मैनू तेरी जरूर आ मेरे नाल बातचीत कर। मैं तमाम त्याड़ियां गलतियां खतावां नूं माफ करने लई अज भी तैयार हां। अपने गुनाहां दा इकरार करो, ऐ आदम तुम कहाँ? जी अगले हाथ तेरा पढ़िए। तब वो लोगों के कान खोलता है जी और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। कहता है कि ये मेरे बेटियां और बेटे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। पहले दौर में भाग्यदन के अंदर अब खुदावंद आपके घरों के अंदर आता है। भाई उठो, बातचीत करिए, दवा करिए, और तुम्हारे कन्ना खोलता। कहते कई लोग कहते कन्ना झप्पे आ गए ने। खुदावंद वो करदा तुम चंगी तरह हिलांदा, कन्न खोलदा, उठो भाई गल्लां करी, फिर भी कन्ना केस मार छाड़ना। अगर कोई बंदा ना उठे सुता बदन होण ते अल्फाज बदल गए, लोग कहते नाटक करदा। पहला लोग कहते इन्हें कन्ना केस मारी, उठाओ बिस्तर से, सुता कोनी होती थी ना इससे बात। आप तो कोई ओवर एक्टिंग करे तो लोग कहते ये नाटक कर रहा है। ऐ आदम तू कहाँ है? आज भी खुदावंद भाई अय्यूब आपको भी बुलाता है, आवाज देता है। भाई फहीम आपको भी खुदावंद ठंडे पैरों में आता है, आवाज देता है। मुझे भी, सब बनी हुई इंसान को कहता है कि ऐ आदम तू कहाँ है? उठ और मेरे साथ बातचीत। खुदावंद ने आपको बनाया इसलिए है कि हम उसकी रफाकत में रहें, उसके साथ बातचीत करें। यशायाह की किताब में लिखा है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमद करे, और हमें जरूरत है उसकी आवाज को पहचाने, सुने और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको भी और मुझे भी बरकत दे। आमीन।